हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 7। इससे पहले मैं 6 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पर हम एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कर रहे हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट या फिर आईसीटी से रिलेटेड है। सो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस एक प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपके आपके जितने भी करंट अफेयर्स सारे सारे कवर हो जाएंगे और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ और स्पेशली टेलीग्राम पे अगर कोई जॉब वैकेंसी निकलती है टीचिंग से रिलेटेड तो यहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह अपलोड कर देता हूँ। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्जाम ऑनलाइन कैसे कंडक्ट करवाया जाता है मैंने एक लाइव डेमो देकर के आपको समझाया है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। पहले भी एग्जाम दे चुके हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। साथ ही नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको सीख लेंगे तो 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली आप सही करके आओगे एग्जाम में। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSDS समिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट। कौन सा इसमें इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो समिट है वो ऑर्गेनाइज करता है हर साल। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक, एनवायरमेंटल असेसमेंट इंस्टीट्यूट एंड सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में कि ये है क्या और क्या 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 होता है इसमें। सो द वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड द 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में हुई थी, होस्टेड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये नाम आपको याद रखना है। Established in 2001, the annual summit focus on fostering global commitment to sustainable development। WSDS 2024 जो हुई है सेंटर ऑन द थीम। अब ये थीम भी आपको याद रखनी है किस थीम पे करवाई गई है, क्योंकि कई बार थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इस बार की जो थीम थी वो थी लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। ये इसकी थीम रही है, तो इस थीम को भी आपको याद रखना है। ब्रिंगिंग टुगेदर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स टू एड्रेस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल कम्युनिटीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है इंडिया के थ्रू भी। अब ये किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं इसको इसमें डिस्कशन भी होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए विद इन इंडिया इस चीज को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दैट इज वेयर वाज द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हेल्ड। अब ये क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके आईसीटी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं एग्जाम में। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है जयपुर, इंदौर, गुवाहाटी और चेन्नई। तो गाइस चलो एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द राइट आंसर, जहां पर फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स का जो समिट है वो हुआ था। आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में हम लोग। सो द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट वाज हेल्ड इन गुवाहाटी, असम, जो कि असम में है, ऑन February 15, 2024। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो पहला समिट है, अब इस तरह का जो समिट होगा इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स हैं या जो भी यंग पीपल हैं वो सीखेंगे कि किस तरीके से हमें डिजिटल इंडिया में रह करके लाइक हमें स्किल्स किस तरीके से डेवलप करनी चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे डिजिटल जो डिजिटाइजेशन आया है इसको न सिर्फ सीखना जरूरी है बल्कि इसके अंदर जो जॉब क्रिएशन हो रही है, कैसे हम एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं डिजिटाइजेशन को यूज करते हुए, ये बहुत सीखना जरूरी है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती है, बल्कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, यहाँ से आपको आइडिया जनरेट होते हैं कि किस तरीके का आइडियाज पे आप काम कर सकते हो, किस तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारा जो बिजनेस है वो डिजिटली काम करेगा, ऑनलाइन काम करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समिट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो ये मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये मैं जितने भी अभी रिसेंटली समिट हुए हैं या कोई भी कॉन्फ्रेंस हुई है
वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इसलिए इस क्लास में स्पेशली समिट को लेकर के और जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उनको लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस गिवन है अबू धाबी, लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, समझ लेते हैं एक बार। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अबू धाबी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग डिटेल में इसको। सो द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट टुक प्लेस फ्रॉम 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में इसको करवाया हुआ था ये ADNEC सेंटर इन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द समिट फोकस्ड ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। द समिट फीचर्ड a पैनल ऑफ women entrepreneurs लीडिंग डीकार्बोनाइजेशन इनोवेशन। तो गाइस देखो इस तरह का कोई इनोवेशन है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन सभी का जो डिस्कशन है वो सब इस तरह के समिटों में होता है। और जितना जितना कार्बन फुटप्रिंट कम होता रहेगा उतना ही अच्छा होगा, ना सिर्फ हमारी कंट्री के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पे ये जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो ये जो समिट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो समिट है वो कहाँ पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रिसेंटली 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस किस देश में आयोजित की गई है? तो ऑप्शंस गिवन है बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीदरलैंड। तो जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो समिट हुई है वो हुई है अभी रिसेंटली नीदरलैंड में। आप थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग। A ministerial round table conference convened in on 24th April 2024 during the 26th World Energy Congress in Rotterdam, Netherlands. Discussion centered on the transformative impact of the COP28. अब ये COP क्या है? That is Conference of Parties. आप सभी लोग अवेयर होंगे इससे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 की बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी मैंने आपको आई थिंक करंट अफेयर्स की जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी हमारी, क्लास नंबर फर्स्ट या सेकंड कोई क्लास थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहां पे मैंने COP28 के बारे में, COP29 के बारे में और COP30 के बारे में, तीनों के बारे में बताया था। जिसमें COP29 तो अभी रिसेंटली हुई है 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में 2024 में जो है इसको ये जो COP29 की मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी। ये कहाँ हुई थी? अजरबैजान एक जगह का नाम है, वहां पे हुई थी। तो COP29 तो बिल्कुल अभी रिसेंटली हुई है, आपको इसको समझना चाहिए। COP29 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि COP28 COP से रिलेटेड पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है यूजीसी नेट में। तो इसलिए COP की जो मीटिंग्स हो रही है रिसेंटली भी, इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो COP28 के बारे में यहाँ पे है। COP29 मैंने आपको बता दिया है कि 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में हुई है अजरबैजान में। COP30 के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि COP30 कहाँ पे शेड्यूल्ड है, कौन से कंट्री में COP30 की मीटिंग होने वाली है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस को आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि COP30 कहाँ पे होगी। तो अब आपका काम है मुझे कमेंट करके बताइए कि COP30 कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, सो ये था द कांग्रेस थीम्ड। इस बार की जो थीम रही है इस मीटिंग की, दैट वाज redesigning energy for people and planet, aim to shape the global energy transitions amidst unpredictability। तो ये जो है इस बार की थीम रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में भारत में शर्करा और जैव ऊर्जा सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो समिट है वो किस तरीके की है। सो इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होस्टेड द इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन सितंबर 26 से 27 सितंबर के बीच में चली थी 2024, अभी इसी ईयर की बात है। द कॉन्फ्रेंस हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड बायोफ्यूल्स इनटू द इकोनॉमी टू सपोर्ट अ ग्रीन ट्रांजिशन। द थीम वाज हार्मोनाइजिंग स्वीट सस्टेनेबिलिटी नेविगेटिंग इंडियाज पार्ट टू अ ग्रीन इकोनॉमी। अब देखो गाइस मैं आपको बता दूं अंदर की बात की, बात ये चल रही है कि जो शुगर कैन है ना, जो शुगर कैन है, जो गन्ना है, उससे एनर्जी क्रिएट करने की बात कही जा रही है। तो ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा इसके ऊपर भी काम चल रहा है। और इसके अगर ये ऐसा होता है तो इंडिया में आपको पता है कि शुगर कैन का प्रोडक्शन काफी अच्छे से हो जाता है, काफी सही अच्छा सा प्रोडक्शन होता है। तो अगर ऐसा होता है तो अगर शुगर कैन को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, किसी फ्यूल में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी और फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। आई मीन हम लोग जो है खुद से प्रोडक्शन कर पाएंगे इन चीज़ों का। सो ये बहुत अच्छी बात रहेगी हम लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम डिपेंडेंट हैं
जो हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके ऊपर ऑयल्स को लेकर के, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है कुछ लेवल तक, पूरी तो खत्म नहीं होगी बट कुछ लेवल तक कम की जा सकती है अगर हम इस तरीके का प्रोडक्शन कर पाते हैं तो इससे रिलेटेड जो है सबमिट हुई थी यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया है। गाइस देखो, अभी बचे हुए टाइम में जितना पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना अच्छा होगा। तो हमने पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट का मिक्सअप करके एक 499 का हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवाई है पेपर 1 की, जिसमें आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिलाकर के आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इसकी जो फीस है ओनली 49 रखी है, और कुछ इसके अंदर लेक्चर्स भी रखे हैं हमने, कुछ लेक्चर्स भी दिए हैं जो टफ टॉपिक है उनको हमने इसमें एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, और इनरोल कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो ऐसे देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अब आप टारगेट करो जून वाले एग्जाम का, जून 2025 का टारगेट करके चलो। अभी से करोगे तो क्या होगा, उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा और उसकी रिवीजन भी आप मल्टीपल टाइम कर पाओगे, और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो इसके लिए आप जून वाले एग्जाम इनरोल कर सकते हो। इस जून वाला जो बैच है उसके लिए इनरोल कर सकते हो। 6 मंथ वाले बैचेस हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस के सभी के। एक तो हमारा दिसंबर वाले एग्जाम के लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा था, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इसको नहीं कर सकते तो आप 6 मंथ वाला कर लो, जिसकी जो आपकी तैयारी है जून तक बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आपका जो कंप्लीट तरीके से रिवीजन भी हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, कंप्लीट लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ ही आपको मिलेगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है लैंग्वेज से रिलेटेड। सो इसके लिए भी आपको सिंपली ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है, एग्जाम मेंटर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants, and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.